ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर आप 10 लाख रुपए के बजट में गाड़ी खरीद रहे हैं लेकिन पेट्रोल गाड़ी पर पैसे खर्च करना नहीं चाहते, सोच रहे हैं कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ी लें, तो इस सेगमेंट में अब काफी सारे ऑप्शंस आपके पास है। लेकिन आज हम दो खास गाड़ियां 10 लाख रुपए के बजट में आपके लिए लेकर आए हैं। कौन सी हैं गाड़ियां, दोनों में से बेस्ट कौन है, जानने के लिए देखिए स्टोरी। 10 लाख के बजट में दो इलेक्ट्रिक गाड़ी फिट बैठती है। इनमें पहला नाम है टाटा की टियागो ईवी और दूसरा है एमजी कॉमेट ईवी। और दोनों में जो पहला फ़र्क है वो है इसके बॉडी लेआउट का। मैं बता दूं, जो टाटा टियागो ईवी है उससे आईसी इंजन वाली जो टाटा टियागो है उसी के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसी वजह से उसमें आपको 4 डोर 5 सीट का ऑप्शन मिलता है, साथ ही आपको बूट स्पेस मिलता है। जबकि जो एमजी कॉमेट ईवी है वो एक प्योर इलेक्ट्रिक कार है और उसे इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया और वो 2 डोर 4 सीटर कार है, उसमें आपका जो बूट स्पेस है नहीं मिलता। तो ये मेजर फ़र्क है बॉडी लेआउट का। दूसरा फ़र्क है बैटरी पैक का। जी हाँ, जो टाटा टियागो ईवी है उसमें 2 बैटरी पैक मिलते हैं। एक है 19.2 किलोवाट और दूसरा है जिसका रेंज ज़्यादा है वो है 24 किलोवाट। जबकि जो एमजी कॉमेट ईवी है उसमें आपको 17.3 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। यानी बैटरी पैक के मामले में टाटा टियागो बाजी मार लेती है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताऊँगा कि दोनों में जो बैटरी लगा है वो टाटा कंपनी का है। तीसरा जो पॉइंट आपको देखना है इन दोनों गाड़ियों से गाड़ी लेने के लिए वो है रेंज का। तो मैं बता दूं आपको, जो टाटा टियागो है उसमें 2 रेंज मिलते हैं क्योंकि 2 बैटरी पैक है। तो हम बात करेंगे 19.2 किलोवाट बैटरी पैक का। तो जो इसकी रेंज है, जो कंपनी दावा करती है वो है 250 किलोमीटर का। वहीं जो एमजी कॉमेट ईवी है उसमें 17.3 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है और इसी वजह से जो उसकी रेंज है 230 किलोमीटर एक कंपनी दावा करती है। यानी रेंज के मामले में भी टाटा टियागो कॉमेट ईवी से बाजी मार लेती है। चौथा पॉइंट है पावर, यानी जिस गाड़ी में जितना पावर होगा उसकी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग भी काफ़ी बेहतर होगी। तो मैं बता दूं, जो टाटा टियागो ईवी है उसमें आपको 60 bhp पावर मिलता है कि उसमें पावरफुल मोटर लगा है। वहीं जो एमजी मोटर की जो कॉमेट ईवी है उसमें 42 bhp पावर मिलता है। यानी पावर के मामले में भी टाटा टियागो बाजी मारती है। जो पांचवा पॉइंट है वो है चार्जिंग। तो बता दूं, आप चार्जिंग का जरूर ध्यान रखें क्योंकि टाटा टियागो ईवी है उसमें आपको होम चार्जर और फास्ट चार्जर दोनों का ऑप्शन मिलता है। जबकि जो एमजी कॉमेट ईवी है तो उसमें सिर्फ 3 किलोवाट एसी चार्जर का ही ऑप्शन मिलता है, उसमें डीसी फास्ट चार्जर का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप फास्ट चार्जिंग उसमें लगा भी लेते हैं तो 3 किलोवाट तक ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर भी टाटा टियागो बाजी मार लेती है। फीचर की बात करें तो टाटा टियागो में थोड़ी सी फीचर्स कम मिलते हैं क्योंकि उसे आईसी इंजन पर बनाया गया है। इसी वजह से उसमें कनेक्टेड कार, टेक फीचर्स, क्रूज कंट्रोल, ये सब चीज़ें नहीं मिलते हैं। जबकि जो एमजी कॉमेट है ईवी है उसमें आपको ढेर सारे टेक फीचर्स मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल मिलते हैं, वॉइस कमांड आदि तमाम फीचर्स उसमें दिए गए हैं। अब सबसे अहम बात, क्योंकि यही पॉइंट है जो आपके कार खरीदारी में सबसे अहम पॉइंट माना जाता है, वो है कीमत। तो टाटा टियागो की जो कीमत शुरू होती है वो होती है 8,70,000 से जाती है 12 लाख रुपया। जबकि जो एमजी कॉमेट ईवी है उसकी कीमत शुरू होती है 8 लाख से और जाती है करीब 10 लाख के आसपास। तो यहाँ पर कीमत के मामले में जो एमजी कॉमेट है वो थोड़ी सी बाजी मार लेती है। तो जब भी आप इन दिनों में से कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो ये सारे पैरामीटर आप एक बार ज़रूर चेक कर लें।
इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को क्यों समय समय पर क्लीन करवाना जरूरी है और इसका आपकी गाड़ी की माइलेज और परफॉर्मेंस पर क्या असर होता है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता, इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर ये चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। आवाज ओवर टाइम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू